Hello, bachcho. Let's read the question. The question says, which one of the following compounds has similar structure to that of graphite? Option 1, boron nitride. Option 2, boron carbide. Option 3, aluminium oxide. Option 4, aluminium carbide. So the key concept that we will be doing in this question is p block elements. सबसे पहले तो बच्चों हम देखते हैं कि हमारे पास जितने भी कंपाउंड्स हैं इन सबके स्ट्रक्चर्स कैसे हैं. फर्स्टली लुकिंग एट द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज द ग्रेफाइट. ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ग्रेफाइट इज मेड अप ऑफ कार्बन एटम्स. इसमें जो कार्बन है दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड. मीन्स यहाँ पे कार्बन जो है 3 कोवलेंट बॉन्ड्स बना रहा है एंड इट हैज अ प्लेनर स्ट्रक्चर ऑल्सो. सो जैसे मैंने बताया, एक कार्बन क्या है, एक कार्बन 3 कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है अपने एडजेसेंट कार्बन एटम से. ऐसे करके जब कार्बन एटम्स एडजेसेंट कार्बन एटम्स के साथ 3 बॉन्ड्स बना रहे हैं, दिस इज रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ हेक्सागोनल शीट्स. ऐसे करके हेक्सागोनल शीट्स प्रेजेंट हैं and these sheets are stacked over each other. So that is why जो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है वो लेयर्ड स्ट्रक्चर आता है. There are hexagons present. Coming to the second one that is given, our option 1 is boron nitride. Boron nitride has the formula Bn. बोरॉन नाइट्राइड भी हेक्सागोनल रिंग्स की फॉर्म में ही प्रेजेंट है. यहां पर बोरॉन 3 बॉन्ड्स बनाता है एंड नाइट्रोजन भी 3 बॉन्ड्स फॉर्म करता है. सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ बोरॉन नाइट्राइड, जिसमें देयर आर ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स ऑल्सो. एंड फर्दर दिस स्ट्रक्चर इज लिंक्ड टू अनदर रिंग एडजेसेंट टू इट, दैट इज यहाँ नाइट्रोजन बोरॉन से कनेक्टेड होगा, जो आगे फिर डबल बॉन्ड से नाइट्रोजन से कनेक्टेड होगा एंड दिस बोरॉन विल बी फर्दर कनेक्टेड टू नाइट्रोजन. यहाँ पर अगर नाइट्रोजन 4 बॉन्ड्स फॉर्म कर रहा है, मींस इट इज हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज एक बॉन्ड वो अपना लोन पे डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है. ऐसे करके हमारे पास फर्दर रिंग काइंड ऑफ स्ट्रक्चर आ जाता है बोरॉन नाइट्राइड का. Coming to the option 2 that is given, that is boron carbide. Carbon has valency 4. So यहाँ पे जो formula बनता है that is B4C. A carbon atom which is further linked to 4 boron atoms. And ये 4 boron atoms आपस में भी bond formation करें. So this is the structure of boron carbide. Coming to the next one, that is aluminium carbide. Aluminium carbide has the formula C3Al4. aluminium carbide में 3 कार्बन है and 4 aluminium है. First aluminium is forming a triple bond with carbon, which is further forming a single bond with aluminium. और ये एल्यूमिनियम डबल बॉन्ड विद कार्बन, दिस कार्बन डबल बॉन्ड विद एल्यूमिनियम, सिंगल बॉन्ड विद कार्बन, अगेन ट्रिपल बॉन्ड विद एल्यूमिनियम. So this is the structure of aluminium carbide. Coming to the last one that is given, that is aluminium oxide. Aluminium oxide has the formula Al2O3. So the structure of aluminium oxide is oxygen is forming double bond with aluminium, then single bond with oxygen, then aluminium, then again double bond with oxygen. अगर अब हम इन सारी स्ट्रक्चर्स को डीपली एनालाइज करें, द स्ट्रक्चर दैट इज सिमिलर टू द ग्रेफाइट इज दैट इज द बोरॉन नाइट्राइड. बिकॉज जैसे ग्रेफाइट में हेक्सागन रिंग्स प्रेजेंट है, वैसे ही बोरॉन नाइट्राइड में भी हेक्सागन रिंग्स प्रेजेंट है, वेयर एज बाकी तीनों में कहीं पर भी हेक्सागनल रिंग्स नहीं फॉर्म हो रहे.
So the correct answer to the question is option 1, boron nitride. I hope you all understood it well. Best of luck.